सुबह सुबह जो मैंने देखा वो आप भी देख लो। तू कहाँ जा रहा है? तू तो घूम के आए। ओ चूहे रुक जा तू रुक जा। अब नंबर है हमारे त्यागी जी का। त्यागी जी आए हैं घूमे करने। शहजादे को पहले घुमाना पड़ता है भाई, नहीं तो आप लोगों ने देखा है ना कि वो क्या तबाही मचाता है। वैसे वो बाद में भी तबाही ही मचाता है। अगर वो अकेला नहीं रह सकता बच्चा, क्योंकि वो बचपन से बोर्डिंग में रहा, नवाब की दुनिया में रहा, 5, 8, 10 कुत्तों के साथ, 3, 4 इंसानों के साथ, तो वो अकेला नहीं रह सकता। तो वो अकेला रहता है तो वो ये सब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मौसम हो रखा है अच्छा और मैं भी थोड़ा टाइम से ही आई हूँ। और शहजादे को मैंने पहले घुमा दिया। अब मैं लेके आई हूँ अपने नवाब साहब को। और नवाब साहब मेरे बहुत क्यूटी पाई हैं। नवाब जैसा बच्चा तो मुझे नहीं लगता दुनिया में दूसरा हो सकता है। नवाब का बच्चा भी नवाब जैसा नहीं हो सकता था सीरियस को। तो मैं घुमा लाई और अब टाइम है चाय बनाने का। मैं बनाती हूँ चाय, लेकिन उससे पहले त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो सुन के जाती हूँ। ये इन वाले नहीं, पेटल उसमें आई है, उसमें कम आई है, उसमें ज्यादा आई है। मैं अभी बोल रहा हूँ इसमें डंडा लगा दो साथ में। डंडा तो आप ही लगा पाओगे। गाइस पौधों को तो पानी देना नहीं है क्योंकि बारिश कल काफ़ी अच्छी हुई थी। और अब हम चलते हैं केले लेने, क्योंकि काफ़ी दिन से जिम से आते हुए रोहन ही लेके आ रहे थे केले, तो आज अभी है नहीं। और मुझे क्या शहजादी के लिए पपाया वगैरह भी लेके आना है, क्योंकि पपाया में नेचुरल डी वॉर्मिंग होती है और उसको ना पपाया की नहीं रहा है, क्योंकि वो गंद वंद में मुँह मारता है, तो डॉक्टर ने बताया हुआ। पपीता एंड केले। तो भाई अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं शहजादे को हमारे पास रहते हुए। अभी 2 भी नहीं हुए, आई गेस 1.5 ही हुए हैं। ये पपाया के 2 पीस रखे हैं, नहीं खा रहे भाई साहब। केले को चाट के खा रहे हैं, समझ रहे हो। पर लग गए हैं शहजादे को भी। जीवन भैया आ गए जिम के लिए। और दोनों हाथों से पकड़ लिया दोनों हाथों से। करे खुजली करो। ये लो पिछवाड़ा। आज मैं पिछवाड़ा ये लो पिछवाड़ा। गाइस रोहन तो निकल गया जिम के लिए, जीवन भी जा रहा है कल से जिम। अच्छा लग रहा है, वो काफ़ी मोटिवेट है। और मैं लगती हूँ अपने घर के काम पे, काम निपटाती हूँ। और अगर वो लोग टाइम से आ जाते हैं तो टाइगर को लेके जाऊँगी मैं हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी ड्रेसिंग होनी है। उसके पीछे जो जगह में उस पर हमने डायना लगवाया था, लेकिन उसने कल निकाल लिया है, तो आज उसको फिर से लगना है। और मैं क्या सोच रही हूँ, मैं उसको स्टरलाइज कराना चाह रही हूँ, क्योंकि वो 8 महीने की है और मेटिंग का टाइम चल रहा है। ये टाइम बहुत पीक चल रहा है डॉग्स के लिए। अगर उसने मेट कर लिया तो फिर बच्चे हो जाएंगे 6-8, और जिस परेशानी से वो गुजरेगी वो तो फिर है ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उसको साथ साथ मैं स्टरलाइज करा दूँ। पिछले 7 दिन से मैं फ्रेंडी कोर्स जो है, जहाँ से मैं हमेशा कराती हूँ बच्चों को, उनको कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे। एक बार भी मतलब उनका कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ऐसा ना हो मैं उनको फ़ोन करती रह जाऊँ और यहाँ पे टाइगर अपनी प्रेग्नेंट हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं प्राइवेट में ही डॉक्टर पंकज से इसका स्टरलाइज करा। गाइस जैसा कि आज सूरजमुखी खिली है, तो हमारे सूरज देवता भी निकले हैं, क्योंकि सूरजमुखी को धूप चाहिए और धीरे धीरे फूल खिल रहा है। भी बना दिया, रोहन को भी खिला दिया, मैंने भी खा लिया, सारा काम खत्म, बच्चों को भी खाना खिला के अब मैं जा रही हूँ टाइगर को लेके। उसकी ड्रेसिंग होनी है और एक बार डॉक्टर पंकज से डिस्कस करते हैं कि हम उसको न्यूट्र कर सकते हैं क्या। और पसीना देखो मेरे फेस पे कितना है, पता नहीं क्या हुआ है मुझे, क्यों इतनी स्वेटिंग हो रही है। हमारी टाइगर दीदी को देखो, टाइगर दीदी के बैठने का स्टाइल देखो, देख रहे हो। दोनों पैर मेरी थाई पे रखे हुए हैं और जैसे ही ब्रेक लगता है अपने पंजे ऐसे कर देती है और वो नेल्स मेरी थाई में चुभ जाते हैं। जैसे गाड़ी का ब्रेक इसी को लगाना है, अगर ये ब्रेक नहीं लगाएगी तो मेरी गाड़ी नहीं रुकेगी। देख रहा कैसे देखती हुई जा रही है ये। सारे स्ट्रीट डॉग्स का यही हाल है, सबको बेचारों को उतारने के बाद में यही होता है, छुट्टी कर लो बेचारों को, ऐसे रहता है। वैसे तो घुमाते हैं इन्हें, लेकिन फिर भी ये पूरा दिन सुसु पोटी तो करता रहता है सड़कों पे, है ना। कुछ देख रही है क्या क्या कर रहे हो, देख ही लेती हूँ। आज नहीं चिल्लाएगी, कर दो। टाइगर चलते, टाइगर को ना लीश में चलना नहीं आता, बेचारी को समझ नहीं आ रहा ये है क्या भला, इसका मन कर रहा है काट दूँ। चल चल चल। हुआ ये कि हम जब वापिस आ रहे थे हॉस्पिटल से, तो जो हमारे घर के लिए एक गोल चक्कर है वो पुलिस ने कर रखा था बंद, ठीक है। तो फिर उसे देख के मेरा दिमाग घूमा, मैंने कहा जब हम इतनी दूर इधर से लंबा यू टर्न लेके जाएंगे तो फिर तो हम नर्सरी भी जाएंगे, हम तो देखेंगे नर्सरी। तो जीवन ने कहा कि दीदी अगर हम नर्सरी जाएंगे तो फिर हम अंदर तक भी जाएंगे। मैंने कहा ठीक है अंदर तक ही चलते हैं। तो भाई हम आ गए अंदर भी, जीवन की इच्छा मैंने पूरी की, कह रहा नर्सरी जाएंगे तो हम अंदर भी जाएंगे। इसको यहाँ ये वाला व्यू बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उमस हो रही है
बारिश पड़ी है ना कल, तो बहुत ऐसे बहुत गर्मी सी, बहुत उमस निकल रही है, लेकिन आंखें तो। नर्सरी में घूम तो लिया जी। मैं तूने एक बात नोटिस की, मैं बिना पौधे की आई हूँ नर्सरी से। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं नर्सरी गई और मैं पौधा नहीं लेके आई, और अब हम उसके आजू बाजू वाली नर्सरी में घूमने जा रहे हैं। और गाइस अगर आप लोग आओ तो विंडो का इतना बड़ा एसी साथ लेके आना अपने। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत उमस हो रही है, नर्सरी में ज़्यादा लग रही है, बहुत गर्मी है। हम नर्सरी में चोरी कैसे कर सकते हैं? पहले कैमरा बंद करो, देखो पहले कैमरा बंद करो। कर दिया कर दिया। अरे चल रहा है गालियां तो मुझे पड़ेंगी। कर दिया अच्छा मुझे ना ये दो अच्छे लग रहे हैं, इसके पत्ते इतने सुंदर हैं, और पता है ये प्लांट आता भी सस्ता ही है भाई। गाड़ी में बैठ के एसी चलाइए गाइस, आपको अगर यहाँ आना है, इतना बड़ा एसी लेके आना है, इतना बड़ा। आने ही क्यों है? अब बता। मैं कभी नहीं बोलूंगा मुझे नर्सरी देखनी है। ये बड़ा वो बोल रहा था, कह रहा मैंने कहा मुझे ना सिर्फ एक स्टिक लेनी है, मेरी जो हैंगिंग वाला एक पोर्ट है तो जिसपे हैंग होता है ना, वो टूट गया प्लास्टिक गर्मी धूप की वजह से, तो मैंने कहा मुझे सिर्फ एक छोटा सा काम है, मुझे वो लेनी है स्टिक। और करण दीदी नर्सरी जा रहे हैं, मैंने कहा हाँ, फिर अंदर भी जाएंगे। अब आया मुझे, अब कह रहे मैं नहीं आऊंगा, आज तो प्रसाद बटेगा। ऐसा लग रहा है कि ये हमारे हम अपने ही घर जा रहे हैं, हम अपने ही घर जा रहे हैं। जीवन खुश महल है और दरवाजे में गेट खोल दिया सर। वो आइए दरबान कर आइए मैम, आइए शुक्र है, पूरा मोहल्ला पूरी दुनिया घूम के आना पड़ता। तो हम लोग पहुंचे घर, टाइगर को छोड़ा दूसरी जगह पे जहाँ पे हमने उसको रखा हुआ है, और अब हम आगे घर। जीवन अब जा रहा है नवाब की दुनिया। अब मैं जाके नहाऊंगी और उसके बाद में थोड़ी सी कमर सीधी करूंगी, सुबह से लगे ये टाइम हो गया। जब तक ये फूल नहीं खिला था ना, तब तक मैं सिर्फ 10-10 मिनट देती थी कि अरे कली बन गई, कितनी खिली है, कैसे क्या। बाकी के सनफ्लावर्स मेरे यहाँ पे खड़े हुए हैं, और जब से ये फूल खिला है ना भाई साहब, सुबह से थोड़ा थोड़ा करते करते, सुबह बहुत, देखो आप लोग ध्यान देना, सुबह बहुत थोड़ा सा खिला था और अब ऑलमोस्ट पूरा फ्लावर बन चुका है, और मैं बार बार आ रही हूँ, इसको देख रही हूँ। बर्फ वाली जगह पे। अच्छा। लेकिन मैं कैसे जाऊँ? गाड़ी से। हाँ, आपकी बहन कैसे ठीक होगी नाबू? टेम्पो ट्रेवलर उठाओ ले लो। वाह, सिस्टर कैसे ठीक होगी? अलाउ नहीं करते हो, चिक करते हो। कैसी बात कर रहे हैं? एक पर्सनल प्राइवेट करो जिसमें आप और आपके बच्चे, सातों बच्चे आपके। कहाँ से मिला आपको? ड्राइवर्स करते ये सुंदर बच्चा कहाँ मिला आपको? ये हमें कुड़ी से मिला, ओहो। ये हमने कुड़ी से उठाया। एक तो ये और एक ये भी हमने कुड़ी से ही उठाया। ओए सफेद बालू, ऐसे ना, हाँ वो करती है, वो बहुत लाड कराती है। बाय। मस्की लेके जा रहे हो। देखो कहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा, देखो। हो गई बाय। नहीं हो गई बाय। मेरी नहीं। बाय मस्कू। बाय कर दो भैया को, रोन भाई को बाय कर दो, बाय कर दो। चल रहे हो या मैं अपना असर दिखाऊं? मैं जैसे ही खाना वगैरह खा के फ्री हुई तो हमारे घर पे आ गए जो वो 7 बच्चे आए हुए हैं, 7 फीमेल, वो बोर्डिंग में आई हुई थी। वो लोग गए थे शिरडी 4-5 दिन के लिए, उनको छोड़ के, तो उनको लेने आए और वो हमारे लिए प्रसाद लेके आए थे, तो वो घर पे आ गए देने। फिर वो नवाब से शहज़ादे से, अभी मेरे मुंह से ताशू निकल रहा था, नवाब से, शहज़ादे से, और मेन ज़्यादा उनका मन था विस्की से मिलने का। वो विस्की से मिल के गए, काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी बैठ के हमने गप्पे मारी बच्चों के। उनके पास ऑलरेडी 7 बच्चे हैं, हमारे पास 3 हैं, तो वाइब बहुत मैच होती है, तो हम बच्चों की बातें करने लग गए, टाइम का पता ही नहीं चला। उसके बाद में रोहन और अक्षत घर पे थे, तो मैंने समय का, मौके का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले मैं लेके गई शहज़ादे को वॉक कराने। फ़ोन मेरा डाउन था, फ़ोन पता नहीं कब डाउन हो गया, मुझे पता नहीं चला, मैं गप्पों में इतनी बिजी हो गई मैंने फ़ोन भी चेक नहीं किया। मैं शहज़ादे को घुमा के लाई, मैंने कहा ये मौका है, कुछ 5 बजे का टाइम होगा, मैंने कहा ये मौका है, इस पर चौका मारो। फिर उसके बाद में मैं नवाब को घुमा के लाई, दोनों मस्त चित पड़े हैं, वॉक करने के बाद में सो रहे हैं। और अब मैंने अक्षत को दिखाया, मैंने कहा मेरा सनफ्लावर ढूंढ के बता, तो इसको भाई साहब को इतना टाइम लगा सनफ्लावर ढूंढने में, इसको मेरे गार्डन में सनफ्लावर ही नहीं दिखा। फिर अच्छा वो जो बाल्टी में रखे हैं, मैंने कहा उससे भी अलग है भाई दुनिया। अब हम सनफ्लावर की ना हाइट चेक कर रहे हैं। अब मेरी 5.5 है, इसकी 5-7 है, तो हम आइडिया लगा रहे हैं ये 6.5 फीट का तो है पौधा अपना। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है। अगर ये सारे में भाई क्या लगते हैं भाई, सनफ्लावर के जो खेत है ना, क्या सुंदर लगते। बस ये है कि फूल का साइज। इतनी दूर क्यों खड़े हो, पास जाओ तभी फोटो क्लिक होगी। अरे यार फोटो खींच रहे हो, बकवास मत करो। 1 फीट की दूरी तो कम से कम बना के अब वो ज्यादा है, 10 फीट की होगी, थोड़ा और पास जाओ, थोड़ा और पास जाओ।
फिर फोटो खींचेगा। अब मैं लेके आई हूँ विस्की को बाहर, उसका सुसु पोटी टाइम हो गया था और पार्क में आज कुछ पानी देना ही नहीं है क्योंकि कल बारिश इतनी तगड़ी हो गई थी कि गमले ऊपर तक भर गए थे, इवन ओवरफ्लो भी हो गए थे। और मैं विस्की को सारे जो रात आए हैं वो ओरिजिनल है, वो एकदम देखने में बार बार ऐसे लग रहे हैं प्लास्टिक के। मैं बार बार ना उसकी पेटल्स को ऐसे टच करके देख रही हूँ कि ओरिजिनल ही है ना। तो मैं क्या सोच रही हूँ, अभी मैंने ना वो स्टील वाले डोलू में रखे हुए हैं जो दूध वाला डोलू होता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है 200 लीटर वाली, एक में एक रख दूँ, एक में एक रख दूँ। वैसे वो एक में दो आ जाएंगे, स्टिक थोड़ी मोटी है उनकी, शायद ना भी आए, पर अगर एक में आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो फिर एक एक करके रख दूँ क्योंकि वो डोलू में रखे बहुत ऐसे अजीब से लग रहे हैं। विस्की दीदी को मैं ले आई हूँ अंदर, थोड़ा सा विस्की दीदी को नहलाना पड़ा हमें क्योंकि एक थोड़ी गंदी हो गई थी पोटी में। इधर शैजू बैठा है, इधर नाबू बैठा है और मैं इधर आपको अपने सनफ्लावर दिखाती हूँ। मैंने अपने बेडरूम में रखे हुए हैं, लेकिन डोलू हमारा ये स्टील वाला है जो दूध वाला होता है। इसमें हमारे घर से ना गांव से घी आता है, ये होगा कुछ 5-7 किलो का, तो इसी में मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा पानी आएगा तो मैंने ये ऐसे रखे हुए थे। लेकिन नहीं हुआ क्या, मैं डर गई, शिट ये बॉल मेरे कमर पे आगे लगी, पीछे मैं जैसी बैठी ऐसे लगी आके, मैं डर गई, मैंने क्या पता नहीं क्या है भाई साहब, हालत ख़राब हो गई। अरे आज मैंने बहुत महीनों बाद अपना पुराने वाला चश्मा ही लगाया। एक्चुअली ये चश्मा ना टूट गया है, मतलब ये ऐसे है, अभी टेढ़ा है, इसको लगा सेटिंग कर करके मैं ऐसे लगा रही हूँ और नंबर भी बढ़ गया, तो इसकी वजह से मुझे सिर में दर्द होने लगे था और मैं इतना टाइम ही नहीं निकाल पा रही कि लेंस कार्ट में जाऊँ, नंबर फिर से चेक कराऊँ और फिर से बनवाऊँ चश्मा। लेकिन मेरे को लग रहा है कि मेरा बुड्ढा आना चाह रहा है बेड पे, शहजादा अपनी शाम की मील खा रहा है और नाबू मेरे पास आना चाह रहा है। आजा बच्चे जल्दी आओ, काम है काम, मामा डेट्स देगी, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी, शाबाश, ये लो, देखो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे हाथ में क्या है, विस्की, क्या कह रहे वो तुझे, कितनी दूर खड़ा है तेरे से। हाँ मेरे बाबा डेट्स खाएगा। ओले लोमड़ू, तू क्या स्कीमें बनाता है कि बेड पे कब कैसे किस एंगल में कौन सी डिग्री पे कैसे जाना है, हैं? ये भाई साहब लिटरली मेरी छाती पे बैठे हैं और वो भाई साहब लिटरली मेरे कदमों में बैठे हैं। किस लिए, क्या खा रहे हैं, हवा में ही खा रहा है कुछ, हैं? नाबू क्यों, नाबू नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मेरे पास डेट्स हैं और नाबू को डेट्स बहुत पसंद है। वैसे ये नुकसान नहीं देती, आप बीज निकाल के दे सकते हो क्योंकि ये नेचुरल शुगर है, ये फ्रूट है, फ्रूट, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं है शैजू, बस एक से ज़्यादा नहीं, बस एक, ठीक है। तो अभी मैं निकली हूँ उसको, बच्चे को लेकर, जैसे जो कल मिला था भाई ने अपने घर पे रखा हुआ है, काफ़ी अच्छे से केयर भी कर रहे हैं और आज देखते हैं कि उसके कुछ ब्लड टेस्ट भी होंगे और देखते हैं आगे कि रिस्पॉन्स क्या है। और अभी मैं ना घर पे रोहन को छोड़ के आई हूँ क्योंकि शहजादा, तुम्हें बताइए क्या डिजास्टर है वो, तो रोहन रहेंगे शहजादे के पास में। मैं अभी निकली हूँ बच्चे को लेके और हम लोग थोड़े से ट्रैफिक में फंसे, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे टाइम पे पहुँचेंगे। डॉक्टर को कॉल तो कर दिया वैसे मैंने, आज मेरा ये दूसरा चक्कर है हॉस्पिटल। कल से काफ़ी एक्टिव भी लग रही है ये, इसी में बैठा। मदल नहीं लाया आज, उठ जाएगा, चलो शाबाश, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। इसको फिर फॉलो अप हो जाएगा ना? हाँ जी हाँ जी, ये भैया के घर ही रहेगी। हाँ काफ़ी थोड़ी है एक्टिव, अभी स्टीरॉइड्स लगे हैं इसको भी, तो लगने हैं। बाकी पहुंच गए हम दीदी को लेके घर, ये भैया लेके जाएंगे अपने घर, मेरे को छोड़ दिया अपने घर। गाइस मैं आ गई थी इस पप्पी को हॉस्पिटल से लेके, वो जो बच्चा है ना वो भैया के घर पे ही रखा हुआ है, जो जिन्होंने देखा था, जो लेके आए थे कल, तो उनके घर पे ही है वो। लेकिन अभी क्या उसको स्टीरॉइड्स वगैरह लगेंगे क्योंकि जो उसकी बैकबोन है, पीछे की कमर की जो हड्डी है वो टूटी हुई है, तो टाइम उसको जाएगा। और आज ना मेरी आँखों में आप लोग नींद देख सकते हैं, ऐसे मन कर रहा है कि अभी सो जाऊँ। आज फीडिंग में जाने की हिम्मत नहीं है, अक्षत को कॉल कर दिया, वो खिला के आएगा बच्चे को खाना, आने ही वाला होगा। मैंने अपना जो खाने का कट्टा वगैरह वो काट के उसमें डब्बा अच्छे से रख दिया, बाकी उसको लोकेशन पता ही है सारी, बच्चों से दोस्ती हरी उसकी हुई रखी है, उसकी और जीवन की दोनों की करवा रखी है मैंने। तो आज खाना वो खिला के अक्षत को भेजा है फीडिंग के लिए क्योंकि मेरी ना बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है,
तो अक्षर फीडिंग करके आया और मैंने उसको स्कूटी भी मतलब स्कूटी सी करके आया तो स्कूटी को घर पे ड्रॉप की और इतने मैंने बच्चों को खाना वाना भी खिलाया, सारों को, अपने बाहर वालों को भी। और अब है सोने का टाइम क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है आज। तो कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।